अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब के सफ़ा नंबर 72 पे नौइयत के एतबार से हदीस की इकसाम हमने पढ़ी। हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी। हदीस कौली वो हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पे मबनी हो, और कौल कहते हैं बात को। तो यहाँ बुक में ये जो रेफरेंस लिखा है इस हदीस का, ये 1199 है। लेकिन जब आप इसको तलाश करेंगे तो वो कुछ अहदीस पीछे जाके बसा औकात मिलता है। तो ये मैंने मकतबा शामिला उर्दू ओपन किया हुआ है। यही आप मोबाइल में भी ओपन कर सकती हैं एप्लीकेशन। वहाँ भी सेम यही इंटरफेस है, यही सारे फीचर्स और फंक्शंस हैं। तो सही बुखारी पे क्लिक किया, फिर ऊपर हदीस नंबर पे क्लिक किया, तो हमारे सामने ये हदीस आ जाएगी और यही मतलूब है। और इसमें हद्दसना और अखबरना के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये मोस्ट ऑथेंटिक अल्फाज होते हैं जिसमें ये सराहत होती है कि हदीस हमने खुद सुनी है। तो हद्दसना यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, हद्दसनी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ये हदीस सुनने वाले बहुत से तुल्लाबे इल्म थे, मौजूद थे। और फिर आगे अन के ज़रिए ये नरेशन चल रही है, सनद चल रही है। अन अभी हो रही रहता रदियल्लाहु अन। यहाँ से अहम बात है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस रिवायत है, और फिर वो आगे क्या फरमाते हैं। अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये जो ये अल्फाज है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबी के ये अल्फाज, तो ये इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि ये हदीस कौली है। मैंने आपको क्लास में ये कहा था कि मैं हदीस की तखरीज भी आपको दिखाऊंगी कि हदीस की तखरीज से क्या मुराद है, कि यही हदीस और किन किन हदीस की किताबों में पाई जाती है। तो उसके लिए ये एक एप्लीकेशन है, जामे खादिम हरमैन इसका नाम है। यहाँ पे सही बुखारी में हम 1190 नंबर डालेंगे। ये सामने हदीस आ गई है सही बुखारी की, 1190 नंबर हदीस। ये देखें, हदसना और अखबरना के वही अल्फाज, फिर आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत। और वो क्या फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन फ़ी मस्जिदी हाजा खैरु मिन अल्फी सलातिन फ़ी मा सिवा इल्लल मस्जिद अल हराम। ये वही हदीस है। अब मैं आपको इसकी तखरीज दिखाऊंगी कि ये हदीस और किन किन कुतुब में पाई जाती है। तो ये जैसे ही तखरीज पे क्लिक करेंगे, ये नीचे तखरीज आ जाएगी सारी। ये हदीस जो है सही बुखारी के अलावा सही मुस्लिम में भी मौजूद है। ये देखिए, ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। इमाम मुस्लिम बयान कर रहे हैं कि हद्दसनी, ये हदीस हमसे बयान की अमरुन नाकिद रावी ने। और फिर आगे जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन फ़ी मस्जिदी हाजा अफजलु मिन अल्फी सलातिन फ़ी मा सिवाहु इल्लल मस्जिद अल हराम। फिर यही हदीस जो है वो
यही हदीस इब्न हिब्बान और नसाई और जामे तिर्मिज़ी में भी मौजूद है। लेकिन आम तौर पे आपकी किताब में जो अहादीस हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस ज़्यादा दी गई हैं। यही हदीस जामे तिर्मिज़ी की भी दी जा सकती थी किताब में, लेकिन चूंकि जामे तिर्मिज़ी में ज़ईफ़ अहादीस भी मौजूद हैं, तो इसलिए हवाले के तौर पे सही मुस्लिम और सही बुखारी की अहादीस को दर्ज किया जाता है ताकि उसमें कोई डाउट बाकी ना रहे। तो ये आपको सामने तखरीज नज़र आ रही है। अब यहाँ पे भी देखें, ये चेन में ये रावी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन रिवायत करने वाले जो हैं हज़रत अबू हुरैरा ही हैं। अब ये जो है इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद लाए हैं कि हद्दसना कुतैबा, ये कुतैबा से बयान कर रहे हैं ये हदीस, और आगे वही अल्फाज हैं। तो ये इसकी तखरीज है कि एक हदीस एक से ज़ायद कुतुब में भी हो सकती है, और हो सकता है कि कोई भी हदीस मिसाल के तौर पे जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है, लेकिन उसकी सनद में या टेक्स्ट में कोई ज़ोफ़ हो या कमज़ोरी हो। तो फिर इस तरह मुहद्दिसीन उसके दीगर तुरुक देखते हैं, यानी फिर वो देखेंगे कि यह हदीस और कहाँ कहाँ मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है। तो इस तरह फिर तहकीक के बाद वो उस हदीस पे सही की स्टैंप लगा देंगे कि ये हदीस सही है। तो इसलिए कोई भी हदीस अगर वो दीगर तुरुक से उसकी ऑथेंटिसिटी वाज़े हो गई है और उसका सही होना साबित हो गया है, तो ऐसी हदीस फिर सही हो जाती है। तो इस तरह फिर जब आप तिरमिज़ी में भी वो हदीस देखेंगे तो आपको सही लिखा हुआ नज़र आ जाएगा उसका जो हुक्म है। और हुक्म जो है वो असर हाजिर के एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं शेख अलबानी रहिमहुल्लाह, उन्होंने कुतुब सित्ता की किताबों पे हुक्म लगा दिए हैं हमारी तय सहूलत के लिए, क्योंकि हम बहुत बेसिक स्टूडेंट हैं, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम सारे हदीस के तुरुक को जमा करके और रावियों के अहवाल जान के पहचान सकें कि आया ये हदीस दुरुस्त है या नहीं। इसलिए हमारी सहूलत के लिए मुहद्दिसीन ने ये खिदमत सर अंजाम दी है और हदीस पे हुक्म लगा दिए। तो ये पहली हदीस है। अब मैं आपको फेली हदीस दिखाना चाहूँगी। ये आपकी किताब में जो दूसरे नंबर पे हदीस थी, हदीस फेली, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल पे मबनी हो, ये भी सही बुखारी की हदीस नंबर 5557 है। लेकिन जब आप इसको तलाश करेंगे तो ये आपको 5495 नंबर पे नज़र आएगी। इसको पहले मकतबा शामिला में देखते हैं। 5495, ये देखें। अब इस हदीस के ज़रा आप अल्फाज देखें। ये जो सहाबी रसूल हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, यहाँ से ये बयान करते हैं कि समय तो मैंने ये हदीस सुनी अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से। वो फरमाते हैं, आगे उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि कौला कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि वो फरमाते हैं कि गज़ौना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबा गज़वातिन औ सित्ता कुन्ना नअकुलु माहुल जराद, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 या 7 लड़ाइयों में हमने हिस्सा लिया और हम लोकस्ट खाया करते थे। तो अब ये सनद से हमें पता चल रहा है कि ये हदीसें फेली है जिसमें आपके फेल को जिक्र किया गया है। और तीसरी तकरीरी है। हदीस तकरीरी आपकी किताब में जो रेफरेंस दिया गया है हज़रत आयशा वाली हदीस का, वो सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4934 है। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको 4932 नंबर पे नज़र आएगी। 4932 नंबर पे सुनन नबी दाऊद की 4932 नंबर हदीस तलाश करें।
ये देखें, वही हदीस खुल गई है और नीचे इसकी तशरीह भी दी गई है कि बच्चों और बच्चियों को ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि उनके फितरी हक है कि उनको खेलने के मौके फराहम किए जाएं। बच्चियां अगर अपने तौर पर हाथ से गुड़ियां या गुड्डे वगैरह बनाएं तो जायज़ है, और ये उन ममनुआ तस्वीर में शामिल नहीं जिनका बनाना या रखना नाजायज़ हो। तो इसमें ये हदीस उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ पे ये हदीस तकरीरी है कि हज़रत आयशा का एक अमल था और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की। तो ऐसी हदीस भी क्या है, काबिल अमल है। अब मैं आपको सनद दिखाती हूँ कि सनद कहाँ से शुरू होती है। ये देखें, यही वाली हदीस जो सबसे पहली थी, हदीस कौली, इमाम बुखारी अमर बिन अली से रिवायत कर रहे हैं, वो यहया से, वो हिशाम से, वो मोहम्मद से, और वो अभी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो दरमियान में चार वास्ते हैं, इमाम बुखारी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान। तो सनद में दो वास्ते भी हो सकते हैं, तीन भी और चार भी, आगे आप पढ़ेंगे। इनको सुलासियात, रुबाइयात और इसी तरह के टाइटल दिए जाते हैं। तो सनद नीचे से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है। नीचे किताब में जहाँ पे रावी लिखा हुआ था, वहाँ से आप देखें, इल्म रिवायत और इल्म दिरायत में हदीस के अज्जाए तरकीबी, ये यहाँ से शुरू हो रही है नीचे से और ऊपर की तरफ जा रही है। रावी तबा ताबई ताबई सहाबी रसूल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसी तरह ये इमाम बुखारी से शुरू होके ऊपर की तरफ जा रही है और आखिर में सहाबी रसूल हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसको हम कहते हैं सनद। सनद का पहला हिस्सा जो है वो नीचे होता है, ये जहाँ इमाम बुखारी है, और सनद का आखिरी हिस्सा वो होता है जो सहाबी रसूल हैं, वहाँ तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।